बारे में, एनर्जी के बारे में, जो हमें मेडिटेशन से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कोई भी कार्य करके हम इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ये ऊर्जा क्या होती है, कैसी होती है, किस रूप में इसे प्राप्त करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक ऊर्जा होती है यूनिवर्सल ऊर्जा यानी सार्वभौमिक ऊर्जा, और एक होती है कॉस्मिक एनर्जी अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा या पर्सनल एनर्जी फील्ड। तो सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र यानी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड जो हर पर्सन को, हर किंगडम को, चाहे वह मिनरल्स किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो या ह्यूमन किंगडम हो, उसको एकदम इक्वल मात्रा में यह ऊर्जा मिलती है। और ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। तो आज हम कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कॉस्मिक एनर्जी का मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा या विश्व शक्ति, इसे विश्व शक्ति भी कहते हैं। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे छोटे कण में हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय हर हाल में हमें सुख और शांति की कामना, ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है। मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल किया जा सकता है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ ले। तो दोस्तों चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, हर परमाणु बंधा हुआ है। यह विश्व शक्ति हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व में उसे व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति, जिसे जीवन शक्ति या दिव्य शक्ति भी कहते हैं, यह हमारे जीवन में संतुलन और चेतना के लिए बहुत जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस विश्व शक्ति का हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सोचना, शरीर के हर काम में ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते हुए ही मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलती रहे, यह जरूरी है। इसके लिए हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए हर काम
और मौके से जूझने के लिए, हमें ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए भरपूर विश्व शक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा ही मिलती है। नींद अचेत ध्यान है दोस्तों। ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है और ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की दिमागी और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, हमारे छठी इंद्रियों को उजागर करती है और बहुत कुछ इस ज्ञान से बड़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। ध्यान हमारी चेतना को बढ़ाता है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर। उसके लिए भी हमें आगे पहुंचना है। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है। इस जैसे बोलना, सोचना, देखना, इसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। मेडिटेशन, कई लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हुए भी मेडिटेशन करते हैं या चैंटिंग करते हुए भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम चैंटिंग करते हैं तो मुंह से जो बोलते हैं, पूजा के समय हम जो मंत्र कोई पढ़ते हैं, तो उससे हमारे बोलने से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। हम अंदर उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एनर्जी आपके अंदर गई ही नहीं है। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ही ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस पीपीटी की तरह आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा हर जगह मौजूद होती है। ध्यान करने से हमें ब्रह्मांड से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हम इसे बच्चों के साथ खेलकर भी प्राप्त कर सकते हैं। कई रचनात्मक कार्य भी करके हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको कई अनुभव भी मिलेंगे। ब्रह्मांडी ऊर्जा हर जगह व्याप्त है। जैसे जैसे हमारी एनर्जी फील्ड बढ़ेगी, हम बहुत अधिक मात्रा में यह एनर्जी हमारे शरीर और नाड़ियों में यह ऊर्जा जाती है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठेंगे, धीरे धीरे अपने सभी थॉट्स को हटाते हुए बिल्कुल अपने दिमाग को शून्य कर देते हैं, उस समय हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है दोस्तों। और यह हमारी नाड़ियों से होते हुए पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, उससे हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी दूर होती है।
इस एनर्जी से हमारे सभी ब्लॉकेजेस हील होते हैं। हमें अपनी सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ज्यादा विश्व शक्ति को प्राप्त करेंगे। उसी तरह जैसे हमें पता है हमारे शरीर को जिस तरह खाने की जरूरत है, अर्थात भोजन, शरीर को भोजन चाहिए, उसी तरह हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है। यह ध्यान, यह ऊर्जा हमें कई रूप से प्राप्त होती है। हमें पहाड़ों पर चढ़कर, जंगलों में जाकर, प्रकृति के साथ रहकर, ट्रैकिंग करके, फुल मून पूर्णिमा के दिन हमें रात के समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से यह प्रचुर मात्रा में हमें इसकी एनर्जी मिलती है। अब आप कहेंगे कि अगर रात को हम जगेंगे तो नींद आएगी, लेकिन दोस्तों 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। इसी तरह ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा भी हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कई बार हमें अनुभव भी ग्रुप मेडिटेशन से आते हैं। हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, साथ ही हम स्पिरिचुअल टैबलेट पढ़ रहे हैं, उसका हम सेशन ले रहे हैं, तो इससे लगते हुए हमें कई अनुभव भी आते हैं। जैसे यदि पानी से रिलेटेड हमें कोई अनुभव आए, जैसे कोई पानी कहीं लीकेज हो रहा है, तो दोस्तों हमें ध्यान में यह अपने आप को देखना है कि हमारे कौन सा इमोशन, कौन सी हमारी एनर्जी लूज हो रही है। तो इस इमोशन को ध्यान के द्वारा देखकर उसे रिलीज करके ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना होगा, ताकि उस एनर्जी को हम ले सके। जितनी ज्यादा एनर्जी लेंगे हमें उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, और उसे हमें संभाल कर रखना है, सुरक्षित रखना है। हमें अपने पास सुरक्षित रखना है। जैसे सोच की वजह से किसी को, सोच मतलब हम किसी से कुछ न कहे, वाणी के द्वारा गलत सोचने से हमारी एनर्जी लूज होती है। हमारी एनर्जी 5 तरह से भी लूज होती है दोस्तों, सोचने से, वाणी से, समय, स्थान और मनी के द्वारा। हमें इन सभी, जैसे हमें वाणी मतलब हमें किसी को कुछ बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। कहीं किसी जगह, गलत जगह हमें नहीं जाना चाहिए, गलत स्थान पर नहीं जाना, जहां हमें नहीं जाना है वहां भी हम जब जाते हैं, कोई पार्टी है ऐसे जगह। और मनी, जैसे मनी हम कोई गलत काम में लगा देते हैं तो भी हमारी एनर्जी लूज होती है। इसलिए इन 5 फैक्टर्स से हमें अवेयर रहना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। अच्छे अनुभव हमें उससे प्राप्त
इस एनर्जी के द्वारा हमें अच्छे अनुभव भी प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हमें अनुभव में पॉन्ड से भरा या कोई रिवर हमें दिखाई दे, पानी से रिलेटेड कोई हमें अनुभव दिखाई दे, तो समझिए कि हमारे पास बहुतायत में एनर्जी है। इस एनर्जी को हमें दूसरे कामों में भी लगाना चाहिए, जैसे कोई क्रिएटिव काम करके, किसी भी तरह की क्रिएटिव, जैसे कोई आर्ट है, कोई म्यूजिक है, कोई डांस है, उसको सीख कर भी हम अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करते हुए उस ऊर्जा को हम बचाते हैं। उसका पूरा हम सदुपयोग करते हैं। जब शुरू में हम ध्यान में आते हैं दोस्तों, तब हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के द्वारा धीरे धीरे हमें बुद्धि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से हमें कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना हमारी बढ़ती है, और हम कैरेलियन फोटोग्राफी के द्वारा अपनी ऑरा को भी देख सकते हैं। पहले 40 दिन अर्थात 40 दिन ध्यान करने से या 3 महीने तक ध्यान करने से हमें ऊर्जा प्राप्ति के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। इस तरह हम जितना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में लेंगे, हम अपने आप बहुत ज्यादा अनुभव भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस कॉस्मिक एनर्जी ये हमारी गॉड की एनर्जी होती है। पूरे ब्रह्मांड में यह फैली हुई है। एंड ध्यान हम किसी भी जगह, कहीं पर भी, किसी भी समय बैठकर हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमें स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, ग्रुप मेडिटेशन करके, ज्यादा से ज्यादा पिरामिड पहनकर फुल मून में हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करके हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी चेतना को बढ़ाना है। हम इसी तरह अपनी आध्यात्मिक उनकी उन्नति कर सकते हैं। तो आज कॉस्मिक एनर्जी के बारे में इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सभी मास्टर्स को। शायद बोलने में मेरे को कोई भूल हुई हो तो प्लीज सभी लोग माफ कीजिएगा। यस प्रियंका जी। हाँ, थैंक यू संध्या जी, बहुत अच्छे से आपने बताया ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। तो मास्टर्स, जैसे कि हमारे बैंक होता है, बैंक में जो हमारा पैसा होता है, ठीक है, तो जैसे बैंक है, स्टेट बैंक है सपोज एग्जांपल, तो स्टेट बैंक की जगह जगह ब्रांचेस हैं हर स्टेट में, और फिर उसमें पैसा मनी होता है हमारा। तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, ये हमारी एक तरीके से मनी ही है, हमारे बैंक में जो डिपॉजिट जो मनी होता है। तो ये हमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, यूनिवर्सल एनर्जी तो सभी को मिलती है, पेड़ पौधे और सभी के पास है। उससे हमें जो कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारा पैसा है बैंक में डिपॉजिट, ये वो चीज, इसको आप इस उदाहरण के जरिए से समझ सकते हैं। तो ये कॉस्मिक एनर्जी जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, जैसे कि संध्या जी ने बताया, सज्जन संगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी एड ऑन होती जाती है, बढ़ती जाती है, और हमारे शरीर के रोगों का, जो शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी समस्याओं का निदान होता है। ठीक है, और हमें ये एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती है।
इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं या किसी के लिए नेगेटिव थॉट सकते हैं अपने मन में, तो वहीं पर ये कॉस्मिक एनर्जी हमारा जैसे बैंक में पैसा हम विड्रॉल करते हैं ना, तो ये माइनस में चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो हमें इसे बैलेंस रखने के लिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होता है, वाक शक्ति पे कंट्रोल करना होता है, किसी को मतलब नेगेटिव ना बोले हम, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि इसमें कर्लियन फोटोग्राफी के बारे में भी बताया गया, तो आजकल जैसे कि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि मुझे अपने इंद्रधनुष ये जो है ऑरा दिखाई दिया, इसके जो कलर्स हैं वो दिखाई दिए। कभी कभी आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से जो ये कर्लियन फोटोग्राफी है, उसके हर कोई नहीं देख सकता है अपने वो कलर्स अपने ऑरा के। और ये तो कर्लियन फोटोग्राफी के जरिए हमें अपने हमारी जो मार्केट में मशीन्स आ गई हैं, जिसके जरिए हमारा जो ऑरा है वो डिटेक्ट किया जाता है। हम हमारे हर बॉडी पार्ट को डिटेक्ट करके पता चलता है कहाँ पर कौन सा कलर, अगर कहीं पर किसी भी अंग पर ब्लैक कलर आ रहा है तो उससे पता चलता है, डिटेक्ट होता है इस शरीर के अंग में बीमारी है। तो ये आजकल मशीन्स आ गई हैं मार्केट में, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो एनालाइज करके बताया जाता है कि आपके इस बॉडी में, किडनी में या यहाँ पर इस बॉडी पार्ट पर प्रॉब्लम है। कमला जी, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हरिओम सबको। और आज का ध्यान बहुत अच्छा था, उनकी स्पीच भी बहुत गहराई पर मेरे दिल में उतरी, तो मैं उनका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने पानी के बारे में कहा, तो आज से करीबन 30 बरस पहले ना मेरे को पानी के सपने बहुत आते थे, और वही सपने करीबन 25-30 बरस तक रिपीट होते थे। अब पता नहीं क्यों मैं कुएं में उतरती हूँ तो पानी भी नीचे जाता है, फिर मैं और नीचे उतरती हूँ तो पानी नीचे जाता है। मैं पानी तक कभी नहीं पहुंच पाई। फिर मैं नदी क्रॉस करती हूँ तो नदी फिर ब्रॉड होती नहीं, विड्थ में ज्यादा होती जाती है, मैं नदी भी नहीं क्रॉस कर सकती हूँ। और फिर कभी मेरे को घर से कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो मैं सीढ़ी या लिफ्ट से ना उतरकर पता नहीं क्यों छत पे जाके कूदती हूँ तो मेरे जमीन पर पैर लगते नहीं है, जमीन नीचे चली जाती है। जैसे जैसे मैं नीचे होती हूँ जमीन नीचे चली जाती है। ये तीनों सपने मैंने करीबन 30 बरस देखे, और कितने बार देखे मैं खुद नहीं जानती। मैम, आपको ध्यान बढ़ाने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, तब मैं ध्यान नहीं करती थी, तब मैं ध्यान नहीं करती थी, तब मेरे को ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता आपको था। ध्यान में आना था, वही आज से इंडिकेशन था। वही इंडिकेशन लेकिन था आखिर कि ऐसे आपको क्यों, ध्यान मैं में पानी आना है। में कुएं में क्यों उतरती हूँ? हाँ, मैं एनर्जी पानी को में क्यों इंडिकेट उतरती हूँ? करता मेरे है। को पानी, जैसा कि संध्या जी ने बताया ना, एनर्जी को इंडिकेट करता है वाटर जो होता है। हाँ, तो वो उसको हाँ, एनर्जी हमें किससे मिलती है? अभी बताया उन्होंने, मेडिटेशन के जरिए मिलती है, ध्यान के जरिए। तो आपको हाँ, ध्यान में आना था, हाँ। आपकी सोल आपको इंडिकेट कर रही थी कि आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में उतरना है। अच्छा, तो इतने इसलिए बरस, वो आपको इंडिकेट कर रही थी इतने सालों से, बार बार 30 ड्रीम्स बरस के मैं तो समझ जरिए। नहीं पाई। मैं हाँ करीबन 5 बरस से जुड़ी हुई हूँ, उसमें भी जी, करीबन 2 बरस से रेगुलर हूँ। हाँ। उसके पहले तो आपको रेगुलर, रेगुलर ध्यान कीजिए लगातार, और अपने ध्यान को बढ़ाइए, हाँ, तो 2 आपकी बरस ऊर्जा से। बढ़ जाएगी। तो अपने आप ही आपके एक्सपीरियंसेस जो है चेंज हो जाएंगे फिर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बरस मैंने ये सपने देखे, तो मैं तो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कोई, तो मैं समझती है सब झूठ होता है। तो फिर जी मेरे को ही ऐसे सपने आने लगे कि बरसों तक कितने बार देखे। तो वैसे मतलब यही था, मेरे को ध्यान में खींच के आना था। जी जी। और आपको थैंक ध्यान मतलब और बढ़ाना है अपना, और बढ़ाना है आपको। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा तो लगा। ध्यान में वैसे भी बैठकर बहुत आपने धन्यवाद एनर्जी लेनी है ना, ग्रुप का। वही वही अपने बैंक अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन हाँ, उसमें जब तक पैसा जमा नहीं कराएंगे तो कॉस्मिक एनर्जी कैसे मिलेगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा? तो पैसा जमा कैसे होगा? जब आप ध्यान करेंगे, ओके, सज्जन सांगत्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान तब करें। उसमें पैसा जमा होगा। हम्म, ठीक है ना? कॉस्मिक एनर्जी जब आपकी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ वैसे जी, आप सब मास्टर्स का बहुत धन्यवाद, बहुत हेल्प करते हो। थैंक थैंक यू यू जी, कमला थैंक जी। यू। Thank you.
और किसी मास्टर्स के कोई प्रश्न है? यस मैम, हाँ जी जैसे भी अभी मैम ने बोला ना कि उनको पानी दिखता है, तो जी। मुझे भी ऐसे बहुत दिखता था पानी, कभी साफ, कभी सुंदर, कभी गंदा। कभी कल मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे एक टनल जैसी दिखी, जैसे हाईवे पे कोई, जैसे पुरानी हाईवे हो, वहां से एक नाली सी आ रही है और उसमें बहुत तेज से पानी आ रहा है, मिट्टी वाला। मैं एकदम से डर भी गई कि कहाँ से पानी है। तो मिट्टी वाला मिट्टी पानी वाला आ रहा है तो पानी। मैम वही है ना कि आपको मतलब अपने अरशद वरगाज और ये सब देखने हैं। आप ध्यान में ध्यान कब से कर रहे हो? मैम JTTP 15 से, नहीं नहीं, नवंबर। 15 से तो कर रहे हो नवंबर। हाँ तो मतलब आपको ध्यान और बढ़ाना है और आपकी ध्यान में क्लीनिंग हो रही है, वो दिख रहा है ना। प्योर प्योर कर रहा है वो आपको, कॉस्मिक एनर्जी जो आपको मिल रही है अभी आपको और प्योर होना है और प्योर होना है। तो वो जैसे हम वही मटमैला पानी होता है, अगर एक उसमें भर देते हैं कांच के बाउल में, तो आप देखिए मिट्टी ऊपर आ जाती है, वो पानी साफ हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाता है ना थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ही वो मिट्टी ऊपर जो आ गई है, तो हमारे जो वो सफाई हो रही है, अंदर से क्लीनिंग हो रही है। तो आपको ध्यान और ज्यादा करके क्लीनिंग करनी है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। ठीक है। वही कॉस्मिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी तो धीरे धीरे पानी अपने आप क्लीन हो जाएगा। आपके एक्सपीरियंसेस फिर आपको पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपको अपने इमोशंस, अपने हर चीज, अशर बर्दाश्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन पे भी काम करना होता है कि आप कहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं। अपने आप को चेक करना है, अपने कहाँ आप लालच कर रहे हैं, कहाँ आप गलत रोड चल रहे हैं। अपने 6 पैशंस पे, इन पे भी ध्यान देना है आपने। कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय है, सज्जन सांगत्य है, इस पे भी काम करना है। अपने इमोशंस और हर चीज पे वर्क करना होता है, खुद एनालाइज करना है और उन पे वर्क करना है। तो आपके अपने आप पॉजिटिव, फिर आपको साफ पानी के और पॉजिटिव वो आने लग जाए अनुभव, एक्सपीरियंसेस। और मैम जो फेसेस दिखते हैं कई बार काफी हाँ वो सब, डरावनी से भी, और सब आपके एक्सपीरियंसेस हैं। एक डायरी बना लीजिए मैम और उनको नोट करते जाइए ठीक है। डेट वाइज। जिस डेट पे आपको जो अनुभव होता है उसको डेट वाइज नोट करते जाइए। बाद में लास्ट में आप देखेंगे, जैसे बच्चों की बिट्स और उसकी पीसेस की पजल्स होती है, उसको ज्वाइन करते हैं तो एक पिक्चर निकल के आती है। ऐसे ही जब आप उन सबको ज्वाइन करेंगे ना, अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो भी आपको हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको उसके बाद पता चलेगा, वो सब रिलेटेड मैम होती है। याद नहीं है, आज से करती हूँ। एक डायरी बना के उसमें नोट डाउन करना शुरू कीजिए। बाकी अब हमारे ही अपने फेसेस होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के से रिलेटेड वो होते हैं। आप नोट डाउन करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको खुद, आपकी सोल खुद आपको इंडिकेट करेगी। लेकिन ध्यान रेगुलर कीजिए, ठीक है। और कोई मास्टर कुछ पूछना चाहते हैं?